चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और अब जानते हैं प्लेटफॉर्म फॉर ग्रोथ, ब्रांड, कल्चर और पाइपलाइन। ज़ेपोस को उसके लोगों की डेडिकेशन ने बचाया। टोनी और उसके दोस्त कंपनी के लॉयल एम्प्लॉइज थे जिन्होंने काफी सेक्रीफाइस किए और हर हाल में काम करते रहे। वो हर मुसीबत में साथ रहे। इन्वेंट्री अपग्रेड करने की वजह से ज़ेपोस की सेल भी इंक्रीज हुई और अपने एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस और स्ट्रॉन्ग कल्चर के चलते कंपनी लगातार ग्रो करती रही। इनके सेटिस्फाइड कस्टमर इनके प्रोडक्ट और सर्विस की माउथ पब्लिसिटी करते थे, जिससे कस्टमर बढ़ते चले गए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए कोई बजट नहीं रखा गया था, इसीलिए ज़ेपोस ने अपने कस्टमर सर्विस पर ज्यादा इन्वेस्ट किया। टोनी और उसके दोस्तों ने ज़ेपोस का अपना कॉल सेंटर खोलने के बारे में सोचा, क्योंकि आउटसोर्सिंग और सैटेलाइट सेंटर्स उन्हें इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं लग रहे थे। उन्हें लगा कि ज़ेपोस को लॉस वेगस ट्रांसफर करना सही रहेगा, जहां वो अपना बेस्ट कॉल सेंटर डिपार्टमेंट खोल सकते थे। उनके स्टाफ के 90 में से 70 लोग लॉस वेगस शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि स्टाफ में कोई भी ज़ेपोस के बाहर किसी को नहीं जानता था, तो सब लोग आपस में ही क्लोज फ्रेंड बन गए थे। टोनी लिंक एक्सचेंज वाली मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते थे। वो ज़ेपोस में स्ट्रॉन्ग कल्चर क्रिएट करना चाहते थे और यही रीजन था कि टोनी और बाकी एम्प्लॉइज ने मिलकर के 10 कोर वैल्यूज क्रिएट की। नंबर 1 कोर वैल्यू है डिलीवर वाव थ्रू सर्विस, और ये चीज पॉसिबल हुई जब उन्होंने यूपीएस वर्ल्ड पोर्ट हब के साथ कोलैबोरेशन किया, जो 24/7 कभी भी और कहीं भी डिलीवर करती थी। कभी कभी तो ज़ेपोस कस्टमर्स को ओवरनाइट डिलीवरी और फ्लावर भेज कर के भी सरप्राइज कर देती थी। Zappos.com के हर वेब पेज पर 1800 नंबर विजिबल रहता था और कॉल सेंटर एम्प्लॉइज अपने हर कस्टमर को पूरा टाइम देते थे। उन्हें कोई स्क्रिप्ट या कोई अपसेल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना था। उन्हें पूरा फ्रीडम था कि अपने कस्टमर्स से अपने तरीके से डील कर सके। 4 नंबर कोर वैल्यू है बी एडवेंचरस, क्रिएटिव एंड ओपन माइंडेड। ज़ेपोस के कल्चर को प्रोटेक्ट रखने के लिए एचआर डिपार्टमेंट में लोगों को सिर्फ उनकी एबिलिटी ही नहीं बल्कि कल्चर फिट के हिसाब से भी रिक्रूट किया गया था। यहाँ एम्प्लॉइज काम के साथ साथ पूरा फन भी करते थे और सबको बोला गया था कि वो जैसे है वैसे ही बिहेव करे। किसी के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता था। आगे बात करते हैं टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। जी हाँ, ज़ेपोस मीडिया के थ्रू बड़ा पॉपुलर हुआ। इसकी कस्टमर सर्विस की क्वालिटी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलने लगी, जिसने इसे पब्लिक में काफी फेमस कर दिया था। टोनी और बाकी लोग ब्लॉग्स, इवेंट्स और ट्वीट्स के थ्रू ज़ेपोस की स्टोरी को शेयर कर रहे थे। कई लोग और बड़ी सारी कंपनीज भी ज़ेपोस की सक्सेस से इंस्पायर हुए। इस कंपनी में सब कुछ था, प्रॉफिट्स, पैशन और पर्पस। ज़ेपोस अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉइज को तो हैप्पीनेस दे ही रही थी, साथ में कई मिलियंस का प्रॉफिट भी कमा रही थी, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज ने भी अपने कोर वैल्यूज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था। इस प्रोग्राम में सेमिनार्स और ट्रेनिंग वीडियोस इंक्लूड थे। ज़ेपोस ने प्रूव कर दिया था कि प्रोडक्टिव होने के साथ साथ आप फन भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज़ेपोस अपने ब्लॉग्स और ट्वीट्स के थ्रू पब्लिक से कनेक्ट था। हालांकि बोर्ड मेंबर्स इस टाइप के कल्चर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो इसे टोनी का सोशल एक्सपेरिमेंट बोलते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सेल्स इंक्रीज और प्रॉफिट से मतलब था। टोनी अपने इस कल्चर के चलते ज़ेपोस से लगभग निकाले ही जाने वाले थे, लेकिन एक्चुअली में यही कोर वैल्यूज और कल्चर एम्प्लॉइज को यूनाइटेड रखता था। हालांकि टोनी को लगता था कि बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स को भी इस वर्क कल्चर का पार्ट होना चाहिए। टोनी और उसके दोस्तों के लिए ज़ेपोस जॉब से कहीं ज्यादा बढ़कर था। ये उनका पैशन था, उनका कॉलिंग था, जिसे वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए ताकि ये इशू सेटल हो सके, और इसके लिए उन्हें कंपनी में और ज्यादा लेवरेज चाहिए था। उनका लक अच्छा था कि अमेज़न ने ज़ेपोस में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, जो कि 2009 में हुआ। वो एक डील थी। कैश पे करने के बजाय ज़ेपोस ने शेयर होल्डर्स के शेयर अमेज़न के शेयर से एक्सचेंज कर लिए। टोनी ने इसे 2 कंपनीज के बीच मैरिज का नाम दिया। ये एक ऐसी डील थी जिससे दोनों कंपनीज को बेनिफिट मिला। अमेज़न ज्यादा हाईटेक है और ज़ेपोस ज्यादा हाई टच है। साथ मिलकर के दोनों कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। ज़ेपोस में जैसा चलता था सब कुछ वैसा ही रहा। ज़ेपोस ने अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ डिसएग्रीमेंट भी रिजॉल्व कर लिया था। इस खुशी को सबने साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया। टोनी ने इस मौके पर जो स्पीच दी थी उसका कुछ पार्ट इस तरीके से है। मुझे कई सारे लोगों ने पूछा कि अगर हमें दोबारा ज़ेपोस क्रिएट करने का चांस मिले तो हम क्या डिफरेंट करेंगे। हमने शुरुआत में कई सारी गलतियां की, लेकिन उन गलतियों से हमने कुछ ना कुछ सीखा, जिसने हमें और भी स्ट्रांग बना दिया। अमेज़न के साथ पार्टनरशिप करके हमें अपना विजन फुलफिल करने का मौका मिलेगा कि हम इस दुनिया को और भी ज्यादा हैप्पीनेस डिलीवर कर सके।